और इस वक्त राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कांग्रेस का फाउंडेशन डे भी था। अब बताइए उस पार्टी का क्या होगा जिसका फाउंडेशन राहुल गांधी जैसे वैकेशनिंग लीडर अर्थात छुट्टी मनाने वाले लीडर के कंधों पर हो, जिस पार्टी का दारोमदार ऐसे नेता के कंधे पर हो जो हमेशा छुट्टी मनाना चाहता है, उससे उसके पार्टी का क्या होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उनकी इच्छा है, वो जब चाहे छुट्टी मनाएं, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमेशा छुट्टी में रहे, कोई आपत्ति नहीं है, रहते ही है छुट्टी पे हमेशा। किंतु देश में भ्रम फैलाना, देश में झूठ फैलाना, आग लगाने की कोशिश करना, दंगे करवाने की कोशिश करना, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर हो, चाहे वो CAA को लेकर हो, चाहे वो किसानों को भ्रमित करने के विषय को लेकर हो, ये सब कुछ करके फिर गायब हो जाना, आज ये हमारा अधिकार है कि हम भी राहुल गांधी को संपूर्णतः एक्सपोज करें। बंधुगण, ये पहली बार नहीं है कि द क्लाउन प्रिंस, कल अरुण जेटली जी का जयंती था और ये क्लाउन प्रिंस अरुण जेटली जी ने राहुल गांधी जी के लिए कॉइन किया था कि जो क्लाउन प्रिंस जो छुट्टी मना रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो। 2014 में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी थी। हार के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दुखी थे, मगर राहुल गांधी छुट्टी मनाने बाहर चले गए थे 2014 के हार के बाद। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा, बीच में सबैटिकल के नाम पे 60 दिनों तक राहुल गांधी ने छुट्टी मनाई। 2015 का वो समय था और आप याद करिए 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक 2 महीने तक राहुल गांधी सबैटिकल। बाद में पूछा गया तो बोल रहे थे तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, इतना तपस्या करते तो आज ये हाल होती। 2 महीने तक छुट्टी पे थे। उसके बाद 2016 में असम के चुनाव आए। चुनाव से ठीक पहले फिर राहुल गांधी नया साल मनाने, हैप्पी बर्थडे मनाने वो फिर छुट्टी में चले गए। और याद करिए, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 2017 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी इसी प्रकार विदेश गमन कर चुके थे, विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र 2019 में जब इनके चुनाव हुए थे, उस समय भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में विदेश गमन में गए थे। फिर से नया साल आ रहा है, राहुल गांधी फिर से छुट्टी में चले गए। राहुल गांधी ने भी मन के अंदर गढ़ लिया है कि गड्ढे में जाए कांग्रेस हुआ, हम तो बजाए हारमोनिया, कि कांग्रेस भले ही गड्ढे में जाए, वो हारमोनियम बजाएंगे, अपना छुट्टी में रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप हारमोनियम भी बजाइए, आप छुट्टी में भी जाइए, आप वहीं रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर देश के भोले भाले नागरिकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नकली हस्ताक्षर इत्यादि जो आपने अभी कराने की कोशिश की थी और जो झूठे भाषण आप दे रहे थे, उसके बाद जब आप गायब होते हैं तो ये परिस्थिति ठीक वैसे है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आपने देश में कैमरे के सामने पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी थी। ये आप देश के लोकतंत्र को बार बार आंख मारने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी, यू आर विंकिंग एट द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। दिस वेकेशन में बी योर पर्सनल राइट. To go for a vacation for New Year is your personal democratic right, but to hoodwink the people of this country is no right of yours. If, as you said, the situation is serious in India, democracy is over in India, then you should have stayed back in India and fought for democracy for New Year. But ironically, ये आप तो डेमोक्रेटिक राइट बना के छुट्टी मनाने चले गए और यहाँ पर माताश्री आज ही सोनिया जी बोल रही है डेमोक्रेसी खत्म हो गया, देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अरे सोनिया जी, अगर देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आपका बेटा छुट्टी मनाने कैसे गया? कौन उसको अलाउ किया? कैसे जहाज में बैठ के चला गया? देखिए, आप सब छुट्टी मनाते हैं, किंतु देश की जनता को जो कांग्रेस वाले बरगला रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ये सब देख रही है। और आने वाले अभी जो राज्यों में चुनाव है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे तमिलनाडु हो, और जहाँ से राहुल गांधी जी यहाँ संसद में आए हैं सांसद बन के, चाहे वो केरल हो, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में छुट्टी पे जाने वाली है। बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने जाएं, इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ये आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, ये डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कराए, इससे आपत्ति जरूर है। अब बात करते हैं बंगाल की सियासत की।